सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कालीनाथ कालेश्वर यानी कि महाकालेश्वर धाम पर जा रहे हैं, उसकी यात्रा पर निकले हैं। ये जालंधर से 104 किलोमीटर तकरीबन 3 घंटे का सफ़र है। इस जगह का महत्व तो वैसे बहुत कहा गया है। माँ काली ने यहाँ भक्ति की है, शमशान भूमि यहाँ पर है, भगवान शिव ने यहाँ पर दर्शन दिए हैं और ब्यास नदी साथ में ही बहती है। तो जब भी हम इस धाम की तरफ जाते हैं तो पंचतीर्थी एक स्थान आता है, वहाँ पर पांडवों ने तीर मारकर 5 तीर्थों का जल इकट्ठा किया था। ये कहानी हम जानते हैं स्थानीय नागरिक के मुख से। आइए, इस तीर्थ का की महत्व है भाई साहब? सर, इसको पंचतीर्थी कहते हैं। ठीक है जी। ये द्वापर युग की बात है, जब पांडवों 1 साल का ज्ञातवास हुआ था। ठीक है जी। उस टाइम में अर्जुन ने 5 तीर मार के ये पानी निकाला था। 5 तीर मार के। ठीक है जी। तो उस टाइम में सोमसी अमावस्या आई थी। ठीक है जी। 14 साल बाद आई थी। ठीक है जी। तो उस दिन मतलब जितना बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, हाँ जी, उतने नाम का मतलब विशेष महत्व है। ठीक है जी। तब माता कुंती भी उन्होंने नाल थी। ठीक है जी। उन्होंने बोले बेटे अर्जुन जी की मैं नहाना तो मैं जा नहीं सकती हूँ। ठीक है जी। तो अर्जुन ने फिर उस दिन मतलब सोमसी अमावस्या दिन ये 5 तीर मारेगी। यहाँ पर 5 तीर मार के पानी निकाला। हाँ जी, पानी निकाला। ठीक है जी। तब माता को 5 तीर्थ का स्नान कराया। 5 तीर्थ तो मतलब कि आप लेने हैं? ये 5 तीर्थ हैं जैसे 5 नदियाँ जी, गंगा यमुना जमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी। अच्छा जी, 5 का जल यहाँ पे आ गया। हाँ जी, नहीं शक्तिनाथ निकाल दिया उन्होंने यहाँ पे। ठीक है। से ये चला रहा है। अच्छा जी। इस सरोवर को पंचतीर्थ कहते हैं। ठीक है। 5 तीर मारे थे। हाँ। सोमसी अमावस्या दिन और माता कुंती को स्नान कराया था। ठीक है जी। ठीक है। अपना शुभ नाम की है जी? मेरा नाम कुशल है जी। कुशल। आप यहाँ पे ही रहते हैं? हाँ जी, ये मेरी दुकान है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, कौशल जी ने जैसे हमें बताया कि यहाँ पर 5 तीर मारकर इस जगह पर सोमवती अमावस्या के दिन ये जल को प्रकट किया गया था। वो जो झरना आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो माता कुंती की स्नान करने की इच्छा थी यहाँ पर उन्होंने तीर मारकर जल को प्रकट किया है। तो जैसे कि यहाँ स्थानीय नागरिक का कहना है कि 14 साल बाद उस समय सोमवती मस्या आई थी, तो सोमवती मस्या के दिन यहाँ पर स्नान करने का विशेष महत्व है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये तालाब पूरा भरा रहता है। इस समय कोविड के नियमों के कारण ये खाली है। तो ये थी इस कुंड के बारे में जानकारी। पंचतीर्थी गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ पर ये सभी नदियों के जल को सूक्ष्म रूप में प्रकट किया गया यहाँ पर, इन नदियों के जल को। यानी कि उतना महत्व 5 तीर्थों के स्नान का है जितना यहाँ पर स्नान करने का आपको मिल जाएगा। यानी कि 5 तीर्थों का फल इस जगह पर स्नान करने से आपको मिल जाएगा महाकालेश्वर धाम में। पंचतीर्थी तीर्थ में स्नान करने के बाद साथ ही कुछ दूरी पर स्थित है कालीनाथ कालेश्वर धाम। ये ज़्यादा दूरी पर स्थित नहीं है, बिल्कुल साथ में छोटा सा रन है। ये जैसे ही हम इस पुल को पार करते हैं, साथ में ही ये धाम आ जाता है। तो ये बड़ा दिव्य धाम है, हरियाली चारों तरफ छाई हुई है, मौसम बहुत ही बढ़िया है। आज 27/7/2021 के दिन यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री कालीनाथ कालेश्वर मंदिर न्यास महाकालेश्वर। देखिए, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना लग रहा है। तो प्रयास करूंगा मंदिर के बारे में पंडित जी के कुछ जानने की, क्योंकि पंडित जी की भी मौज होती है, कई बार बताते हैं कई बार नहीं बताते। तो यहाँ पर इतिहास भी लिखा है पंडित मंदिर का, तो उसको भी पढ़ लेंगे आगे। तो ये देखिए, बहुत ही प्राचीन मंदिर है महाकालेश्वर धाम। सबसे पहले एक ड्यूटी पकड़ी है, हम जब भी किसी धर्म स्थान पे जाते हैं वहाँ पर पौधा जरूर लगाते हैं। पहले वो लगाएंगे, फिर उसके बाद आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे। ये महा उपाय की बात मैं आपके साथ कर रहा, जब भी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाएं
तो वहाँ पर पीपल का वृक्ष या कोई भी वृक्ष जरूर लगाएं। तो यहाँ पर जैसे ये चंद्र का स्थान है, पानी के स्रोत्र हैं, तो यहाँ पर हमने पीपल का वृक्ष लगाया। सावन का महीना वैसे भी चल रहा है तो पीपल लगाना बहुत ही शुभकारी रहता है। तो धार्मिक स्थान पर पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं, अपने संस्कारों में ये चीज़ शामिल करिए। पीपल लगाने के बाद आपने सृष्टि के प्रति अपना प्रेम दिखाया और कभी पीपल कटवाएं ना, उल्टा पेड़ लगाएं, ये प्रयास जरूर करें। इसके अलावा हम नदी नालों के आजू बाजू देखते हैं कि लोगों ने गंदगी फैलाई होती है, लिफाफे, खाने पीने के बाद कोई चीज़ फेंक देते हैं या अपने कपड़े उतार के फेंक देते हैं। तो ये सभी दोष जो हैं चंद्र का पितर ऋण बनते हैं। चंद्र का पितर ऋण मतलब आपकी माता की सेहत खराब, आपके पास धन की कमी हो जाना, आपके बाल जैसे ही सफ़ेद होना, बुढ़ापा आना, तो जीवन नरकीय बीतना आपका, बेड पे लगकर मौत होनी आपकी, तो घर की सुख शांति गायब हो जानी, ज़मीन जायदाद का सुख खत्म हो जाना। तो हाथ जोड़ के आपसे ये विनती है कि नदी के किनारे कभी भी गंदगी ना फैलाएं और पितर ऋण के दोषी ना बने। और जब भी नदी के किनारे जाएं लोगों को भी प्रेरित करें और आप भी उस नदी, दरिया, समुंदर की सफाई ज़रूर करें। धन्यवाद। चलो, ये है वो प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर। वीर बजरंगी के दर्शन करें, हनुमान जी मंदिर, भैरव मंदिर, यहाँ पर संयुक्त रूप से यहाँ पर लिखा है। तो ये बजरंगबली महाराज हमारे सामने विराजमान है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हे प्रभु रक्षा करो, संसार की कलयुग के देवता रक्षा करो। जय बजरंगबली। जय हो महामाई, जय हो महामाई, जय हो महामाई। दर्शन कीजिए माता रानी के, माँ काली के, महामाई के। जय हो। ये सभी कालेश्वर, महाकालेश्वर धाम पर। तो ये मंदिर का इतिहास देखने में तो ये मंदिर बहुत पुराना लगता है। तो हवन कुंड यहाँ पर और बरगद का पेड़। जय हो। ये पुरातन मूर्तियाँ, पुरातन शिवलिंग, ये श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर। जय श्री कृष्ण। ये बाबा जी, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर। जय हो बाबा बालकनाथ जी। मंदिर का विशाल की ये प्रांगण, क्या महिमा का वर्णन करूं। मैं खुश नसीब इन जगह पे घूमता हूं। लोग आजकल अपने जीवन में इस तरह से फंसे हुए हैं कि बाहर नहीं निकल पाते अपने जंजालों से। तो इसमें यही करूँगा कि परमात्मा का आशीर्वाद है मेरे पे, इस लिहाज से कि बेफिक्री की ज़िंदगी जीता हूँ और जब दिल करता है जहाँ पर उठ के जाने का चला जाता हूँ और भगवान के इस बनाए हुए भूलोक का आनंद उठाता हूँ। तो ऐसा अगर आप भी कर सकें तो आपको अपने जीवन के अद्भुत अवसर में अद्भुत अनुभव प्राप्त होंगे। आपको अपने जीवन के बेफिक्री की ज़िंदगी जिए। जो ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया वो मिलकर ही रहेगा। तो ऐसे ही भी कुदरत का आनंद लीजिए। बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छा जीवन देने का प्रयास करिए। ओम नमः शिवाय। जी नमस्कार बाबा जी। मैं पहली बार इस मंदिर में काफ़ी समय पहले आया था, तो बड़ा इच्छा हुई थी कि इस मंदिर का इतिहास दुनिया के आगे रखूं। तो आप इस जगह के महत्व के बारे में कोई जानकारी दीजिए हमें कि क्या इसका इतिहास है, क्या यहाँ पर हुआ है, क्यों इस जगह पे आना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि माता काली ने यहाँ पर तपस्या की है। कालीनाथ कालेश्वर जो इनका नाम है, माता काली ने यहाँ पर हजारों साल तपस्या की है। जब शंकर जी के ऊपर पांव रखा था तो उस दोष का निवारण करने के लिए माता काली ने यहाँ पर तपस्या की है। और तपस्या के उपरांत भोले शंकर ने यहाँ दर्शन दिए हैं, जो अंदर पिंडी रूम में विराजमान है, और उसके उपरांत जो पिंडी रूम में वो विराजमान है।
और दूसरा यहाँ ये भी मिलता है कि पांडवों ने यहाँ कर तपस्या की है। पांडवों के द्वारा निर्मित शिवलिंग भी है, जो मंदिर भी है, जिसकी एक दीवार यहाँ ऐतिहासिक रूप में दिखाई जाती है दर्शकों को, अपने श्रद्धालुओं को। और दूसरा शास्त्रोक्त जो रीति है, जिसके अनुसार कहा गया है कि तपोस्थली, कि तप स्थल का क्या लक्षण है, तो उनके अनुसार यहाँ पर शमशान भूमि में अनंत पुण्य जो कहा गया है तपस्या का, नदी के किनारे भी अनंत पुण्य कहा गया है, वट वृक्ष के नीचे, शिवालय में, गौशाला में और संत निवास में, तो यहाँ पर जो है वो 6 प्रकार के जो है वो तत्व यहाँ मिलते हैं। 6 प्रकार के जो सिद्ध स्थान है जहाँ पर तपस्या कही गई है, वो एकत्रित इस कालीनाथ कालेश्वर स्थान पर हमें उपलब्ध होते हैं। ठीक है। जहाँ हम शमशान भूमि भी देखते हैं, नदी व्यास जी यहाँ बह रही हैं, कालीनाथ कालेश्वर स्वयं भू यहाँ विराजमान है, और तपोस्थली है जहाँ माँ जगदम्बा ने तपस्या की हो, तो उससे बड़ा स्थान तो हम ना जानते हैं कि कोई होगा। और यहाँ आने पर ही हमारे पुण्य जागृत होते हैं, तभी यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है। होई वही जो राम रचि राखा, को कर करत भरावे सा, बिल्कुल बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिल्कुल। तो ये सत्संग जो है, या ऐसे सिद्ध स्थानों का जो रहने का या स्पर्श करने का जो पुण्य मिलता है, वो भाग्य से मिलता है, ठीक है। सबको नसीब नहीं होता है। मैं दर्शकों को और जो भी आपके माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे, उनको यही कहना चाहता हूँ कि कालीनाथ कालेश्वर जो महाकाल के रूप में यहाँ विराजमान है, माता काली और शंकर जी यहाँ विराजमान है भक्तों का कल्याण करने के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। धन्यवाद पंडित जी। बोले शंकर जी कालीनाथ कालेश्वर रूप में विराजमान। हाँ जी। एक तरफ जो है शंकर जी और दूसरी तरफ माता जी शिव शक्ति रूप में यहाँ विराजमान है। ठीक है जी। तो भक्तों को दर्शन करने के लिए और पुष्पों को हाथ में देने के लिए हम लो बेटा चढ़ाओ। पुष्प हाथ में ले लीजिए, अभी लेके रखिए, बेलपत्र भी ध्यान करना है बोले शंकर का। हरे ओम वंदे देवो मावतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे वन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। चिताभस्मोलेको गरलमशनं धिकपटधरो जटाधारे कंठे भुजगपतिहारे पशुपते कपाली भूतेशो भजते जगदेशे कपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटे फलमिदं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटे फलमिदं। चिता भस्मो लेपो गरलमशनम धिकपटधरो, चिता की भस्म को अंग में धारण करने वाले, जटाजूट शंकर को धारण, जटा को सिर पर धारण करने वाले, और नागों के माला को कंठ पर धारण करने वाले, बागंबर शमशान में रहने वाले, आपको महादेव की जो उपाधि मिली है उस जगदम्बा माँ भवानी गौरी के कारण मिली है। इस मंत्र में ये कहा गया है, क्यों? भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटे फलमिदं। ये जो आपको फल रूप में ये उपाधि मिली है, ये माँ भवानी ने आपको
पानी ग्रहण संस्कार आपके साथ किए है, इस कारण से आपको महादेव के नाम से जाना जाता है। अर्थात यहाँ पर देवी की स्तुति की गई है, माँ जगदम्बा की प्रशंसा की गई है। बोलो शंकर भगवान की जय। पढ़ाई में बैठ जाओ। हम्म। अगर 3 बजे उठकर पढ़ाई में बैठ रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। बिल्कुल जी। उस समय जो देवी देवता और दिव्य आत्माएं जो ब्रह्मांड में भ्रमण करती हैं, वो भी आकर शक्ति दे जाती हैं, ठीक है, वो भी हमें ज्ञान दे के जाती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आत्मानुभव। ठीक है, आत्मानुभव कहीं नहीं होता है, ठीक है, वो ही आत्मा सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और हमें वो ज्ञान हो जाता है। कई व्यक्तियों ने उनका अनुभव लिखित लिखा है, कोई पुस्तक लिख के जाता है, कोई अपनी जीवनी के बारे में लिख जाता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस, बिल्कुल विवेकानंद जी के गुरु जी। तो उनकी जो थ्योरी थी यही थी कि माँ मेरी इतनी दूर नहीं है, माँ तो मेरे पास रहती है। बिल्कुल। विवेकानंद जी जब पहली बार गए थे उनसे मिलने, तो उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे भगवान के दर्शन करवा सकते हैं प्रत्यक्ष? बोलते हाँ करवा सकता हूँ, मैं तो तेरे को ढूंढ रहा था, आज से नहीं काफ़ी सालों से ढूंढ रहा हूँ मैं। तो बोले आप कैसे जानते थे मुझे? बोले आपका नाम नरेंद्र है और मैं आपको जानता हूँ। तो फिर जब उन्होंने दर्शन करवाए थे, सिर पे हाथ रखा था माँ काली के, नरेंद्र जी के, ठीक है, विवेकानंद का नाम जो था वो नरेंद्र, हाँ जी, ठीक है। तो उनके हाथ सिर पे हाथ रखा तो फिर उनको महामाया का जो स्वरूप वो दिखाई देने लगा। तो उस समय उनकी आसक्ति अपनी माँ के साथ थी, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर मुझे बचा लो, अभी मैंने माँ की सेवा भी करनी है। तो मतलब इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि अंतिम काले यामति सोगति, कि मनुष्य के जब प्राण संकट में होते हैं, जब प्राण हरण करने वाले महाकाल सामने खड़े होते हैं, तो उस समय जो उसकी मति रहती है उसके अनुसार आगे उसकी गति होती है। अच्छा जी। अगर वो प्रेतों को भजन करता है, भजता है, प्रेतों से काम करवा के लोगों को सुख देता है, तो उसकी मति जो प्रेतों में रहेगी और प्रेत योनि में चला जाएगा। अब देवों को भजने वाला देवलोक में जाएगा, लेकिन जो ब्रह्म को भजने वाला वो ब्रह्म लोक में जाएगा। इसका प्रमाण भगवत गीता है, ठीक है। यो यत श्रद्धा स एव स, कि जिसमें जिसकी श्रद्धा होती है वो वही है। आपने अनुभव करना, कभी गणपति की पूजा करने वाला गणपति की तरह व्यवहार करता है, क्या बात। हनुमान जी की पूजा करने वाला हनुमान जी की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। माँ का पूजन करने वाला जो माँ की तरह व्यवहार करता है, सबके साथ निस्वार्थ स्नेह दिखाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और जो भोले की उपासना करता है वो सब कुछ त्याग कर उसकी तरह, क्योंकि वो आभास दे देते हैं, कुछ क्षण के लिए होता है चाहे, लेकिन वो अपना स्वभाव देते हैं। ठीक है, त्यागी स्वभाव का। त्यागी स्वभाव अपने आप आ जाएगा, स्वतः आ जाएगा, ठीक है, कहने की बात नहीं होगी। ठीक है। चाहे वो दिखने में लग रहा होगा कि आम जनता की तरह वो कर्म कर रहा है, जोड़ रहा है, पैसा भी उठा रहा है, ये भी कर रहा है, खा भी रहा है, लेकिन उसका जो अंतःकरण से आसक्ति है वो खत्म है। ठीक है, क्योंकि उसने वास्तव में पहचान लिया उसने कि वास्तविक जो शंकर जी हैं वो शमशानवासी हैं, और शमशान में केवल राख है, जो हमारी अंत समय में राख ही रहेगी। जब तक ये होता है तो इसका फायदा ले लो। बिल्कुल। तीर्थाटन जैसे हमारे पास गाड़ी होती है, और गाड़ी का एक टाइम होता है कि इतने टाइम तक आप गाड़ी धरती पर चला सकते हो, उसके बाद वो गैरेज में चली जाती है। उसी समय अगर व्यक्ति चाहे कि नहीं बाद में जाएंगे, यात्रा में बाद में जाएंगे, वो टाइम आ जाएगा, तो क्या होगा, उस गाड़ी को आपको देना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा, फिर आप पैदल जाओ या कहीं जाओ, लेकिन वो गाड़ी चलान हो जाएगा तो लेके जाएंगे। उसी प्रकार ये शरीर भी हमें मिला हुआ है यात्रा करने के लिए, इस आत्मा को ब्रह्मांड में हर स्थान पर जाने के लिए यात्रा की, लेकिन हम इसको ही सब कुछ मान कर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। अब हम घर बनाते हैं, लेकिन घर को ही सब कुछ मान कर बैठ गए, तो क्या हमने कमाया कुछ? वास्तविक कमाना तो हमारा कुछ और था, लेकिन हम ईंट पत्थर के ही और सोने चांदी में ही लिखते रहे। वो जरूरी है उधर पूर्ति के लिए, केवल वास्तव में आनंद ही परमानंद है। बिल्कुल सही। आनंद से बढ़कर कुछ नहीं। बिल्कुल। और आनंद केवल भक्ति में मिलता है। बिल्कुल। हनुमान जी ने केवल भक्ति मांगी है, बाकी कुछ नहीं मांगा। नहीं, सही बात, बिल्कुल।
नहीं तो उनके पास क्या, राम जी ने कहा कि आपसे ऋण मैं नहीं हो सकता कभी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आपने ही किया है। तो बोले लंका में जाके क्या क्या किया? तो बोले कुछ नहीं किया, मैंने गया और माता का पता लगा के वापस आ गया। बोले नहीं, ऐसा किया वैसा किया, ये सारा बताया उन्होंने कि जाते जाते आपने पहले लंका पार की, फिर एक राक्षस आपको मिला, फिर एक विभीषण से भेंट हुई। मतलब पूरा जो विवरण था उन्होंने राम जी ने कह दिया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने किया है इसलिए आप जानते हैं, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, क्योंकि आप ही कर रहे थे। मैं तो आपका दास हूँ, आपका नाम लेकर मैंने मुख में रखा था। तो उन्होंने कहा कि लंका में तो राक्षस हैं, राक्षस नगरी है, तो आप तो ब्रह्मचारी हैं, वहाँ तो भक्ष्य अभक्ष्य का कोई परहेज नहीं है, तो आपको तो बड़ा कष्ट हुआ होगा। बोले कष्ट तभी होता था जब आपका नाम हो जाता था, और वास्तव में मनुष्य को कष्ट तभी है जब वो ईश्वर से विमुख होता है। बिल्कुल। जब वो ईश्वर के सम्मुख होता है ना, तो उसको कोई भी कष्ट नहीं होता। बिल्कुल। अब ये बालक है, कहीं भी चला जाएगा माता पिता के साथ, क्या ये दुखी रहेगा? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हम ये साथ माता पिता उनके ऊपर हैं, क्या बात। छाया में रह रहे हैं। इसी प्रकार हमारे कौन माता पिता हैं? भगवान वही हैं, बिल्कुल। और हम उसी की शरण से भाग रहे हैं। हम उन्हीं की शरण में रह कर क्यों नहीं आनंद ले रहे हैं? बिल्कुल। इतनी दुनिया जो है ये घूम रही है, ये सारी नचा रही माया। माया। बिल्कुल। माँ का अर्थ होता है नहीं, संस्कृत में माँ नहीं, या मन जो नहीं है पर दिख भी रही है। हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट है, कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, पंचभूत, उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, उसके बाद आत्मा। बिल्कुल। लेकिन हम इंद्रियों तक ही रहते हैं। हम गाड़ी के जो पुर्जे हैं उन्हीं में उलझे हुए हैं बनाने में। बिल्कुल। मेन हमारा लक्ष्य क्या, वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हम। क्या हुआ? गाड़ी को धोने में लगे हैं, गाड़ी को सजाने में लगे हुए हैं, गाड़ी के पीछे ही पड़े हैं हम। बिल्कुल। लेकिन जो हाँ लक्ष्य है वो भूल चुके हैं। हमारा केवल पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः जन्म होता है, पुनः मृत्यु होती है, पुनः माता के गर्भ में रहकर फिर जन्म लेना पड़ता है, चाहे वो चींटी से लेके हाथी घोड़े जाओ जिसी मर्जी उन्हीं में चला जाएगा। तो इस पुनरागमन चक्कर से छूटने के लिए ही मनुष्य चोला मिला हुआ है। ये हमारे कोई अच्छे पुण्य कर्म नहीं थे, लेकिन भगवान ने हमारे ऊपर तरस करके हमें एक गोड गिफ्ट दिया हुआ, अवसर दिया उन्होंने। लेकिन मनुष्य इस अवसर को भी नहीं समझ रहा है। बिल्कुल। यहाँ आकर भी एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है। बिल्कुल। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, उसके बाद 2 लाइनें कही, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कि व्यास जी ने बोले कि मैं 18 पुराण लिख दिए हैं, लेकिन इनमें 2 ही बातें हैं। व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय। आप जब परोपकार करते हैं, पर उपकार, दूसरों के ऊपर निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं, स्वार्थ से नहीं, बच्चों को हम स्वार्थ से पाल रहे हैं, निस्वार्थ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ माँ का प्रेम निस्वार्थ है, बाप का निकाल है, पता नहीं क्यों, ठीक है, इसे रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक। लेकिन माँ का प्रेम जो पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति निस्वार्थ होता है, ठीक है, वो निस्वार्थ प्रेम करती है। और माँ ही प्रथम गुरु कही गई है। अगर किसी का कोई गुरु ना हो तो माँ को ही गुरु मान दिया जाता है, ठीक है, और उससे बड़ा गुरु कोई नहीं। बिल्कुल। बोलो जगदम्बा माता की जय। ओम शंभो। पंडित जी, अहो भाग्य हमारे सावन के इस पवित्र मास में भगवान शिव के सानिध्य में बैठ के जो हमें आपने ज्ञान की वर्षा की है ब्रह्म रूप में, हम आपके ऋणी हैं पंडित जी, और उस माँ का और भगवान शिव का आशीर्वाद मानते हैं कि आपके श्रीमुख से हमें इतने अच्छे और पवित्र शब्द सुनने को मिले, जिसे हम अपने जीवन में धारण करें और हम भी अपने जीवन को धन्य करें, और दर्शकों आप भी अपने जीवन को धन्य करें। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सदेव हितं